मुल्क के अंदर सैलाब आया, मरी की पहाड़ियों के मजे लेने वालों, अल्लाह अकबर, तुम्हें जहन्नम की आग की पहाड़ियां याद क्यों नहीं? आज किसी से कह दो मदरसे के ऊपर हाल है, आज किसी से कह दो मस्जिद का बिल, यकीन जानो कमर तोड़ के रख दी बिलों ने। चलो घर के अंदर तो कमाने वाले चार चार हैं, मस्जिद का कौन सा बेटा है जो कमाएगा? 3-3 लाख रुपया बिल आता है। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी हमारा 3.25 लाख बिल आया। मैं मिन्नतें करके थक गया, खुदा की कसम 14-15 हज़ार से ऊपर झोली नहीं जाती। और अगर आज ही मेरे अजीजों 7 वाला मकान बिकने लग जाए, पता नहीं लोगों के पास कहां से पैसे आ जाएंगे। यार अल्लाह माला के बाद तो सौदा कर, बयाना पड़ा। जब मस्जिदों को मेरे अजीजों बेयारो मददगार छोड़ दोगे, मस्जिदों की खिदमत करना, मस्जिदों के वारिस बनना छोड़ दोगे, फिर खुदा भी हमारी रोजियों का वारिस बनना छोड़ देगा। आज जिस मकान में जाके देख लो दरवाजे पे कुत्ता बंधा हुआ है, जिस मकान पे जाके देख लो चारों तरफ बाउंड्री की तार बिछी हुई है, ब्लेड वाली तार लगी, कांटेदार खारदार तार लगी हुई है, उसके अंदर करंट भी छोड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड भी घर के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, तिजोरियों को अलमारियों को ताले भी लगे हुए हैं, जेबों को जिपे भी लगी हुई हैं। लेकिन मेरे अजीजों चोर हमारे घर इतनी चालाकी से आया, न तारे उसने तोड़ी, न काटी, न दरवाजा तोड़ा, न ताला तोड़ा, और आया हमारी सारी सिक्योरिटी के होते हुए हमारा सोना भी छोड़ के चला गया, हमारी चांदी भी छोड़ के चला गया, सब कुछ चला गया छोड़कर। लेकिन यह ऐसा बदकिरदार चोर था, सोना तो छोड़ गया, हमारे घरों की गैरत का जनाजा निकाल के ले गया है, हमारी बेटियों का पर्दा ले गया, हमारी आंख से हया ले गया, हमारे दस्तरखान से रिज़्क़ हलाल लेके चला गया। अल्लाह अकबर, इसने हमें ऐसा धोखा दिया, ये ऐसी चोरी करके गया कि मौत आ जाएगी जिसका खसारा पूरा नहीं हो सकता है। मैंने ऐसी सिक्योरिटी का क्या करना जो सिक्योरिटी ना मेरा ईमान बचा सके, ना मेरा इस्लाम बचा सके। एक घर बनाने के लिए इंसान बूढ़ा हो जाता है, हड्डियों का ढांचा बन जाता है, एक घर बनाने के लिए इंसान का कख नहीं रहता। क्या फायदा मेरे अजीजों, हड्डियों का ढांचा अपने आप को गाल लिया, अपने आप को रोल लिया, अपना आप खत्म कर लिया, लेकिन क्या फायदा जो घर इतने अरसे में बनाया उस घर के अंदर सुकून का सांस ही नसीब नहीं हुआ है। हर जगह मेरे चांद मेरे प्यारों में जाकर सवाल करता हूँ, ये सवाल आपसे, आपने मकान बनाया बच्चों के लिए, आपने दुकान बनाई बच्चों के लिए, आपने गाड़ी खरीदी, कहने लगे बच्चों के काम आएगी। जब बाप का जनाजा पड़ा होता है कुरान खानी पर, दूसरों से बच्चा कहता है मेरा बाप इतना छोड़ के गया, मुझे काम करने की जरूरत नहीं। मेरे चांद आपने सब कुछ बच्चों के लिए किया, अपने 4 जवान बच्चों से भी पूछो तुमने अपने बाप के लिए क्या किया। ये ऐसी नकारा औलाद है, इसे जनाजे वाली दुआ भी नहीं आती, तो समझो बड़े खसारे का सौदा कर लिया है। मेरे प्यारों, आज घर जाकर अपने जवान बच्चों को बिठाना और कहना मैं तेरे से मैट्रिक FA के रिजल्ट की बात नहीं करता, मुझे जनाजे वाली दुआ बतला सुना। अल्लाहुम्मा फिल हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ये दुआ मुझे सुना। अगर तेरा बच्चा के मैनू आंधी कोई नहीं तो समझ तूने अपनी कब्र को आग से भर लिया है। अगर तेरा बच्चा सुना दे तो समझ ले इसकी दुआ की बरकत से अल्लाह दुनिया आखिरत में तेरा बेड़ा पार कर दिया है। हाल है हमारा, मरे पड़े। जितनी मर्जी परफ्यूम, जितने मर्जी बॉडी स्प्रे लगा लो मेरे अजीज, जितनी मर्जी लोशन लगा लो, जितनी मर्जी करीमें लगा लो, लेकिन ये करीमें मौत के वक़्त काम नहीं आएंगी। मौत के वक़्त तो आमाल वाली खुशबू काम आएगी। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत का पैगाम लेके दरवाजे पर आ जाएगा, उसने कपड़ों से मुश्कम बनी सूंघना, हमारे जोड़ों से नमाज के सजदे की खुशबू को सूंघना है। पेशानी सूंघेगा, आंखें सूंघेगा, इसके अंदर हया की खुशबू आ रही के नहीं। जुबान सूंघेगा, इसके अंदर से सच्चाई की खुशबू आ रही के नहीं। हाथ सूंघेगा, के अंदर से हलाल की कमाई की खुशबू आ रही के नहीं। पैरों को सूंघेगा, इन पैरों के अंदर से मस्जिद में जाने की, कदम उठाने की खुशबू आ रही के नहीं। दिल सूंघ के देखेगा, इसमें अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू आ रही के नहीं। अब अंदाजा लगाओ, अब्दुल हन्नान भी ज़ाहिरी खुशबुएं लगाता है, आप भी लगाते हो। अगर इन खुशबुओं में से नमाज, रोजे, हयासत के ज़कात की अगर फरिश्ते को खुशबू ना ही बताओ, फिर आपको मुझे फरिश्ता कौन से बदबूदार घर में लेके जाएगा। हत्ता के मैंने अपने बड़ों से सुना, फरमाया जब इंसान के अंदर से अमाले साले की खुशबू नहीं आती, फरिश्ता मरने वाले के वजूद को, उसकी रूह को ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है।
वो कहते अल्लाह का अमर ना होता, मुझे अल्लाह का डर ना होता, मैं तुझे यहीं फेंक के चले जाता, तुझे किसी ठिकाने लगा के चले जाता। मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ ना चाहते हुए भी, बल्कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ करता ही कोई नहीं, मुझे तुझे लेके जाना पड़ेगा। जब ये रूह आसमान की तरफ जाती है, फरिश्तों का जुर्मट आया होता है। वह कहता है यार बस मेरे हाथ में से बदबू आ रही है, तू रूह पकड़। वह कहता है मेरे हाथ में से आ रही है, तू ऐसे ऐसे जैसे बॉल को बच्चे उछालते हैं, ये रूह आसमानों पे चली जाती है। जब पहले आसमान का दरवाजे पर मेरा अजीज दरबान के पास पहुंचाया जाता है, वो कहता है बाबा केड़ी चीज लेके आ गए जिसने पूरे आसमान के माहौल को गंदा कर दिया, फेंको इसे परे। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो था अरक के गुलाब की 2 बोतलें मैंने इसकी कब्र में छिड़की थी, ये तो वो था मैंने मदीने की खुशबू इस पे लगाई थी। अल्लाह फरमाते मदीने की खुशबू तो आ रही है, लेकिन मदीने वाले की खुशबू इसके अंदर से कोई नहीं आ रही, मैंने इसका क्या करना है। जनाजे वाली चरपाई के ऊपर मैयत को डाल के लेके जाया जा रहा है, इतना बड़ा धोखा। या अल्लाह या रसूलुल्लाह उस चादर के ऊपर लिखा हुआ, या अल्लाह या मोहम्मद उस चादर के ऊपर, या हय्यू या क़य्यूम उस चादर के ऊपर, 6 बेकल में उस चादर के ऊपर, 4 कुल उस चादर के ऊपर, आयतुल कुर्सी उस चादर के ऊपर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील उस चादर के ऊपर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन उस चादर के ऊपर, चादर के अंदर लपेट के जाया जा रहा है। जब सामने जनाजा जाके रखा जाता है, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज करवाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह कहते मौलवी तू तो झूठ ना बोल, तू तो झूठ ना बोल। मैंने कहा या अल्लाह ये तेरे लिए लेके आया, या अल्लाह तेरे लिए लेके आया। अल्लाह फरमाते जरा खोल के देख, इसकी पैकिंग अच्छी, अंदर तो खाम माल लेके आया हुआ है। पैकिंग तो ऐसी कि पूरा दीन चादर पर लिख के ले आया, लेकिन चादर के अंदर वो छुपा के लाया जिसे कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आता है। इतना बड़ा धोखा। अभी मेरे अजीजों कल रात हमने इशा की नमाज पढ़ी ना भाई, 4 फर्ज 2 सुन्नत भी पढ़े, उसके बाद 3 वितर पढ़े। क्या अल्लाह से वादा किया था, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक, ये सारे अल्लाह से वादा नहीं किए। व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका, अल्लाह तेरे पर ईमान लाया, अल्लाह तेरे दरबार में इस्तगफार करता हूँ, तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, तेरे सब कुछ मांगता हूँ। अल्लाह भूखा रख, नंगा रख, हाथ पैर तोड़ दे, तेरा शुक्र अदा करूँगा, तेरी नशुक्री नहीं करूँगा। लेकिन सलाम फेर के अल्लाह अकबर, अभी सलाम ही नहीं फेरा, अल्लाह के दरबार से गया नहीं, ऐसा कड़वा बोल बोल के गया कि सारी नमाज के नूर को खत्म करके चला गया। आप अब्दुल हन्नान के पास, डॉक्टर साहब के पास है और आकर मौलाना फलाना मसला है। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, अच्छा पानी लेके आ मैं दम कर दूं, चीनी लेके आ दम कर दूं। कोई किसी के पास कर्जा लेने के लिए जाता है, कहता है मेरे ऊपर कर्जा है, मेहरबानी फरमा दो। वो कहता है ठीक है यार मैं दूंगा, उम्मीद तो दे देता है, नहीं देता, गुड़ नहीं देता, गुड़ जैसी बात करता है। रोजाना कम से कम 30-40 रकात के अंदर 5 नमाजों में नवाफिल के समेत मेरे अजीजों आप अल्लाह से क्या मांगते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह से मांगते हो दिखा में सीधा रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, उस रास्ते से बचा अल्लाह जिस पर तेरा गजब हुआ। सलाम फेरने की देर है, अल्लाह फरमाते ठहर तो जा, पता तो कर जा जो तूने मांगा मैंने दिया कि नहीं दिया। मैं तेरे देने के लिए झोली भरने लगता हूँ तो जूते उठा के मस्जिद से बाहर चला जाता है, तुझे शर्म ही नहीं आती, तो आया किसके दरबार में। अपने आने का अंदाज देख, जुमातुल मुबारक के दिन 8 दिन 7 दिन मेरे अजीजों 23 घंटे 49 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए मस्जिद के अंदर आया। 4 मिनट तूने वुजू के अंदर लगा दिए, 4 मिनट तूने यूं करके हाथ पैर साफ करते लगा दिए। जब इमाम साहब ने कहा तो सफ़े सीधी करो, गरीब बच्चे का कान पकड़ के पीछे कर दिया, पंखे के नीचे आके खड़ा हो गया। मैं तेरे एक्शन को, मैं तेरी टिशनबाजियाँ नमाज के अंदर देख रहा था, कभी कपड़ों को सीधा कर रहा था, कभी मोबाइल बज रहा था, कभी उसको बंद कर रहा था, कभी मिस कॉल ने देख रहा था, कभी नाखून काट रहा था, कभी मूछों को यूं करके ले रहा था। अल्लाह फरमाने लगे मैं तुझे कितनी मर्तबा कहा है बंदे मैं यहाँ हूँ तू कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ जा रहा है। लेकिन मेरा बंदा जब सलाम फेरा तो ऐसा भागा, मतलब अल्लाह अकबर, अपना जूता भी पहनना भूल गया, किसी का ही पहन के चला गया, मोटरसाइकिल को किक मारी। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों दिस इज लास्ट वार्निंग, इसको बुलाओ और कह दो ओए बदबख्ता बता बता गुनाह बख्शवाने आया था कि मैं अल्लाह को डराने के लिए आया था। जिस तरह की तो हालत लेके आया तो बंदों को डराया जाता है,
अल्लाह अकबर मनवाया नहीं जाता। याद रख फिर मेरे बंदे आज तेरी मेरी यारी टूट गई, आज तेरा मेरा ताल्लुक टूट गया। अब मैं तेरा दोस्त बन के सामने नहीं आऊंगा, मैं तेरा दुश्मन बन के तेरे सामने आऊंगा। सबसे पहला ड्रोन अटैक होगा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। तो मदीने में जाके भी कारोबार कर, मैं वहीं आके तेरे कारोबार के उजाड़ के रखूंगा। क्यों? जो मेरा है उस मेरी नेमतें भी मेरी होंगी। जो मेरे से ताल्लुक तोड़ के जाएगा मैं रिज़्क़ रहमत के दरवाजे बंद करके दिखाऊंगा। तो मक्के में जाकर रोजा रसूल के सामने, मदीने में जाकर तू खजूरों का कारोबार कर। अगर मदीने वाले की निस्बत रही, मेरा तेरा ताल्लुक कोई नहीं, तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम तुझे अजवा खजूरों के अंदर भी नुकसान दे के दिखाऊंगा। चल दौड़ता है। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कैसे हो सकता है? खेतों के अंदर नमाज कज़ा कर दो, फसल में बरकत आएगी? हो ही नहीं सकता। हाजियों की जमीनों पर गाने बजा बजा कर हल चलाया जा रहा है। की करिए जी किसान ने ना, की करिए मजदूर ने, फेंक दे ऐसे मजदूर को, भा लगा दे ऐसी फसल को जिस फसल के अंदर नाच गाने की बदबू आने लगे। खुदा की कसम, अल्लाह, हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के अंदर फजर की नमाज का वक्त था, 3 गंदम के बोरे आ गए। मुरीदों ने बोरे पकड़ने के लिए अल्लाह अकबर मस्जिद के दरवाजे पर जाना शुरू कर दिया। वो बोरे गंदम के उठाकर मदरसे के स्टोर के अंदर रख दिए। इतने में एक रकात कज़ा हो गई, निकल गई। दूसरी रकात में मुरीद शामिल हो गए, सलाम फेरा। हजरत नमाजियों की तरफ देख रहे हैं, फरमाया मुरीदो तहज्जुद में तो तुम साथ थे, जिक्र के हल्कों में तो तुम साथ थे, दुआओं वफाओं में साथ थे, रकात तो तुम्हारी क्यों चली गई, तकबीर ओला में तुम साथ थे। हजरत जी नबी के मेहमानों के लिए गंदुम आई थी, उठाने के चक्कर में रकात निकल गई। फरमाया उन बोरों के रंग का पता? जी पता। फरमाया जल्दी करो, उन्हें मदरसे से निकाल के कचरे के ढेर पर डालो और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए मेरे पास वापिस आओ। हजरत जी क्या हुआ? कि जो अनाज कंधे पर आया, एक नमाज का सजदा ले गया, पेट में चला जाएगा, पता नहीं कितनी नमाजों के सजदे ले जाएगा। अल्लाह